सोच करके कि माँ का मछली खाऊंगा, लेकिन आज छठी के दिन ही पूतना मौसी दूध पिलाने के लिए आ गई है, वो भी जहर वाला दूध। इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर लिया। सातवां भाव भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र है, मानो दोनों ने अपने द्वार को बंद कर लिया कि महाराज इसे मेरे लोक में नहीं भेजना, इसको हम अपने यहाँ स्थान नहीं दे सकते। आठवां भाव मानो भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि आखिर पूतना तो मरेगी अब, तो ये जाएगी कहाँ, इसके लिए स्थान कौन सा चयन करें। दसवां भाव भगवान ने विचार किया, ये बाहर से तो माँ बन करके आई है, भीतर चाहे कितने भी क्रूरता हो, लेकिन बाह्य दर्शन तो मातृत्व का है। इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। अब कारण चाहे जो हो, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्जर मुल्बणम घोरांगमादाय शिशो ददावत। भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, पूतना आकर के पालने से भगवान को उठा लिया है गोद में और तुरंत दुग्ध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान पहले तो पूतना के जहर का पान किया, क्योंकि भगवान पूर्व में ही विचार कर लिए हैं। इसलिए भी बंद किया भगवान ने कि भोले बाबा को याद करने लगे। भोले बाबा जहर खाने का अभ्यास तो आपको है, पहले भी आपने किया है। एक काम करो, जहर आप पी लेना, दूध हम पी लेंगे। अब पूतना ने जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ किया, भगवान ने पहले जहर किया, फिर दूध पिए और उसके बाद महाराज जब रक्त का ही पान करने लगा। वक्षस्थल में बड़ी भयंकर पीड़ा होने लगी है पूतना को कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राण है सममृत समन्वितो दिवस। भगवान दोनों हाथ लगा करके आज पूतना के दुग्ध का पान करने लगे और रक्त के साथ साथ भगवान ने आज पूतना के प्राण को भी पीना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी है, सामंच मंचाल प्रभावनी यस्ते विमाना जीव मर्मणि बेवृत्य नेत्रे करणो भुजो प्रसविन्नदाता सुखी रुदा। रुदन करने लगी है, जोर जोर से मारा, चिल्लाहट करने लगी है पूतना, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा, माँ यही तो एक बुराई है हमें, और यही बुराई जीवन भर रह गया मेरे में कि पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं और किसी को एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। अब तो तुम छूटोगी नहीं, पहले मैं बुलाया नहीं और अब आ गई हो, तो तुमको बिना मुक्त किए हम नहीं मानेंगे। भगवान पूतना के प्राण को ही के लिए मानो। पूतना महाराज धराम से पृथ्वी पर गिर पड़ी है। 18 किलोमीटर त्रिगम्युति 6 कोस 18 किलोमीटर में पूतना की भयंकर शरीर गिरे महाराज। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन किया गया है। और घर से बाहर जैसे भागने लगी है, धराम से गिर पड़ी है, मर गई पूतना। अब भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठ बैठ के खेल रहे हैं। इतने में नंद बाबा भी पहुंचे हैं। नंद बाबा आए और ज्यों ही देखा है, नंद बाबा को तो पहले से ही मन में, क्योंकि वसुदेव जी ने कह दिया था कि आप जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो उत्पात होने वाला है। ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा ने पूछा कि कहो ये मरी कैसे? छोटे छोटे बालकों ने कहा कि महाराज मैं तो ये मान रहा हूँ कि पूतना लाला को लेकर के भाग रही थी, तो चौखट में पैर लगा तो गिर गई होगी, तो मर गई होगी।
नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, हमने हनुमान जी को याद किया था, तो हो ना हो हनुमान जी ने एक मुष्टिका लगाया हो तो ये मर गई हो। अब कारण चाहे जो भी हो, नंद बाबा ने कहा इसका करें क्या? महाराज कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। अब लड़ाई आग कैसे लगाए, जलाएं कैसे पूतना को? इतना भयंकर शरीर। बड़े बड़े पेड़ पौधे भी महाराज उनके गिरने से चकनाचूर हो गए, पृथ्वी पर टूट करके गिर पड़े सब। और आज पूतना के शरीर में महाराज अग्नि लगाया गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना के शरीर से इतनी सुगंधी प्रकट होने लगी है। परीक्षित ने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो? जन्म से पूतना मलिन स्वभाव की थी, बालकों की हत्यारा थी। और इतना ही नहीं, ये पूतना रुधिर पान करती थी। ऐसे पूतना जो जीवन में कभी सत्कर्म किया ही नहीं, ऐसे पूतना के शरीर से सुगंधी प्रकट हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कोई भगवान के हाथ मरे क्या उनके फिर भी पाप बचे नहीं?